दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में पवित्र बाइबिल के भी कई पात्र हैं। उदाहरण के लिए नूह वह मनु है जो बाइबिल में वर्णित जल प्रलय से बच गया था, जिसे हिंदू धर्म में मनु का महाजल प्रलय कहा जाता है। बाइबिल की वंशावली के अनुसार इसका इतिहास 3298 ईसा पूर्व है। फिर हमारे पास नूह का पुत्र शेम है। शेम भारत का संस्थापक था, जिसे उसके एक उपनाम से राजा भरत कहा जाता है, जिसका अर्थ है आग। शेम के उपनाम से भारत को भारत भी कहा जाता है। हमारी सूची में अगला नाम हैम है, जो शेम भरत का भाई है। हम, जिसे कई भाषाओं में खाम कहा जाता है, भारत में कामदेव के नाम से जाना जाता है। भारतीय साहित्य में उसके अपने भाई शेम से भारत का साम्राज्य छीनने की कोशिश करने के बारे में वर्णन है। तमिल साहित्य कई उदाहरणों में कामन और सामन के रूप में भारत में हाम और शेम की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इतिहासकार बेरोसस के अनुसार हाम फारसियों का जरथुस्त्र भी था। अब हमारे पास हाम का पुत्र मिस्रीम है। बाढ़ के बाद के शुरुआती दिनों में जब मिस्र ने भारत पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, बाइबिल में वर्णित मिस्रीन भारतीयों का इंद्र बन गया। उस प्रभाव के कारण भारतीय आज भी मिस्रीम के देश मिस्र को मिस्र कहते हैं। वैसे मिस्रीम यूनानियों का ज़ीउस भी था। अगला है जपेथ, नूह का तीसरा पुत्र। भारतीयों के पास उसके बारे में कुछ कहानियां हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वह यूरोप और ठंडे उत्तर का पितामह था। हालांकि बाढ़ के ठीक 550 साल बाद जपेत के कुछ वंशज, जिन्हें कुरु कहा जाता था, भारत में शासन कर रहे थे, जिसके दौरान कुरुक्षेत्र युद्ध, जिसे महाभारत युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 2750 ईसा पूर्व हुआ था। अगला व्यक्ति जिसे हम देखने जा रहे हैं वह है कुश। वह हाम के पुत्रों में से एक था, जो लगभग 2900 ईसा पूर्व अपने कबीले के साथ भारत आया था। कुश के बिना हिंदू धर्म नहीं हो सकता। वह राम के साथ साथ शिव के भी पिता थे। उन्हें भारत में दशरथ या कश्यप के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके बारे में बहुत सी जानकारी छिपाई गई है। फिर राजा निम्रोद हैं। वह कुश का पुत्र था। उसने नीनवे से प्राचीन असीरिया पर शासन किया। उसने मेसोपोटामिया में कई शहर भी बसाए। भारतीय उसे भगवान शिव के नाम से जानते हैं। वह एक विशालकाय व्यक्ति था। आप पूरे भारत में उसकी विशाल मूर्तियां देख सकते हैं। सूची में अगला नाम तम्मुज का है। वह निम्रोद का पुत्र था, जिसे भारत में कार्तिक या मुरुगन के नाम से जाना जाता था। वह वही था जिसके लिए बाइबिल में इज़ेकियल की पुस्तक में इस्राएली महिलाएं रो रही थीं। अब हमारे पास भगवान राम हैं। राम भी कुश के पुत्र थे। कुश को उसके नाम से पुकारने के बजाय उन्होंने उसे दशरथ कहा, जिसका अर्थ है 10 रथों का स्वामी। हालांकि राम के बेटे का नाम उसके दादा के सम्मान में कुश रखा गया था। अब अगर मेरे कुछ दावे आपको समझ में नहीं आते हैं, तो कृपया मेरे अन्य वीडियो देखें। आप समझ जाएंगे कि मेरे सभी निष्कर्षों के पीछे एक बड़ी तस्वीर है। जब आप वहां हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी बेहतर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर मैसेंजर ऐप के जरिए मुझसे संपर्क करें। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।